इन्फेंट मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उसकी कौन कौन सी एज क्राइटेरिया है, ठीक है, उसकी अगर कोई अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट में है तो वो ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, या फिर उनको कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत है या नहीं, उसके लिए आप सीट बुक कर सकते हो या नहीं, और अगर आप सीट बुक कर रहे हो तो उसकी चार्जेस क्या क्या है, ठीक है। इसके अलावा अगर इन फ्लाइट में आपको बच्चे का किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि उसे ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको आज मिलने वाले हैं यहाँ मेरे ब्लॉग पे। चलो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, योर फ्लाइंग सुंदरी जया इज बैक। आई होप कि आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और मैं भी हमेशा की तरह अच्छी हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बहुत सारा थैंक यू एंड बहुत सारा लव देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जितने भी छोटे छोटे मिनी ब्लॉग्स डाले थे एंड जो भी यूट्यूब शॉर्ट्स है उसमें मुझे बहुत अच्छे प्यारे व्यूज़ आ रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ठीक है। ऐसे ही मेरे सारे वीडियोज़ को पक्का देखिए, वॉच कीजिए, बिकॉज इट्स रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपके फैमिली में कोई भी ट्रैवल कर रहा है या फिर ट्रैवल करने का प्लान कर रहा है तो ट्रस्ट मी, माइट भी मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे हो सकते हैं, थोड़े से बोरिंग हो सकते हैं, बट इन्फॉर्मेटिव है, ट्रस्ट मी। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच माय वीडियोस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो आज का टॉपिक है वो है इन्फेंट मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं। मैं सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अगर इन्फेंट है तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो इन्फेंट के संग तो उसकी एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, ठीक है। सो कौन से एज क्राइटेरिया के अंदर है जिसकी वजह से वो ट्रैवल करने के लिए एप्लीकेबल है। सो अगर आपने इंडिगो से बुक किया है तो इंडिगो एयरलाइन में जो एज क्राइटेरिया है इन्फेंट की, उसकी है 3 दिन से लेके 2 साल तक, ठीक है। मतलब इन्फेंट जब डिलीवरी हुई है तो 3 डेज हुए हैं, उस टाइम से लेके 2 साल के अंदर तक के क्राइटेरिया एज जो है उसको एक इन्फेंट के तरह ट्रैवल कर सकते हो इंडिगो एयरलाइन में। बट अपार्ट फ्रॉम इंडिगो, अगर आपने आकाशा एयर, स्पाइसजेट, एयर इंडिया या एयर इंडिया एक्सप्रेस से बुक किया है तो वहाँ पे जो एज क्राइटेरिया वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आप 7 दिन से लेकर के 2 साल तक करना है आपको। तो 7 दिन से लेके माना बच्चे की जो डिलीवरी हुई है वहाँ से लेके 7 डेज एंड प्लस 2 ईयर्स, इस एज क्राइटेरिया के अंदर ये सारे जो एयरलाइंस हैं वो इन्फेंट को अलाउ करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपके एज क्राइटेरिया। इसके अलावा अगर आपने इन्फेंट क्राइटेरिया में अपने बच्चे की सीट बुक की है, ठीक है, तो आपको एज प्रूफ भी कैरी करना है, ठीक है। एज प्रूफ में आप क्या क्या देख सकते हैं, आप अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर कोई भी आईडी प्रूफ आपको कैरी करना है टू गिव एज अ एज प्रूफ, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इन्फेंट के साथ अगर आप किसी अडल्ट को भेज रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप नहीं जा पा रहे हो, आपने अपने घर पे किसी मेड को या किसी हेल्पर को भेजा है, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए, उसकी जो एज है वो भी 16 प्लस होनी चाहिए। अगर वो 16 से कम हुआ तो वो अलाउ नहीं होगा, ठीक है। सो 16 प्लस एज होनी चाहिए और प्लस उसकी भी एज प्रूफ एंड आइडेंटिटी प्रूफ आपको साथ में शो करना है, ठीक है। सो ये हो गए आपकी एज से रिलेटेड, एज क्राइटेरिया से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड टॉपिक्स। अब नेक्स्ट जो आऊँगी वो ये कि आप अपने इन्फेंट के लिए सीट बुक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि अभी तक सो फार जितना मैंने इंफॉर्मेशन गैदर किया है अपने वेबसाइट से या फिर अपने फ्रेंड्स जो भी एयरलाइन में जॉब करते हैं, सारे एयरलाइन पे इन्फेंट के लिए सीट अवेलेबल नहीं होता है। आई मीन यू डोंट हैव टू बुक अ सेपरेट सीट फॉर इन्फेंट, बिकॉज ऑफ कोर्स वो इतना छोटा है, आप उसको नहीं बैठा सकते हो सीट पे, सो वो अलाउ नहीं होता है। इन्फेंट जो होगा वो अपने मदर के लैप पे ही बैठेगा या फिर जो भी उनके संग पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, सीट नहीं बुक होता। बट इंडिगो में मैंने चेक किया था, एक्चुअली इंडिगो के वेबसाइट में एक सर्टेन चार्जेस लिखा हुआ है इन्फेंट के लिए। मे भी शायद वहाँ पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आप अपने इन्फेंट को के लिए अलग से सीट बुक करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, जिसमें चार्जेस लिखा हुआ है अराउंड 1750 अराउंड प्लस टैक्सेस। शायद ये मिला के आपको इन्फेंट के सीट के लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। बट रेस्ट और एयरलाइन में कहीं पे भी इन्फेंट के लिए कोई सीट बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बट अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए अपने बच्चे के लिए आप अगर बैसिनेट बुक करना चाहते हैं, अगर आप सभी को पता होगा कि बैसिनेट क्या होता है, और अगर नहीं तो मैं यहाँ पे आपको पिक्चर शो कर दूँगी। ये जो देख रहे हैं आप, ऐसे ही बैसिनेट होगा, जहाँ पे अभी तक फ़िलहाल इंटरनेशनल में जैसे एयर इंडिया में ये आपके पास ये ऑप्शन है जहाँ पे आप बुक कर सकते हो
बैसिनेट पहले से। और अगर आप बुक नहीं भी करते हो, ऑन एयर भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो क्रू को कि आपको बैसिनेट चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि वो एक काइंड ऑफ पालकी टाइप होता है बच्चों के लिए, जो टेक ऑफ के बाद आपको क्रू जो है वो अटैच करके दे देंगी और आप अपने बच्चे को वहाँ पे आराम से रेस्ट ऑफ द फ्लाइट में सुलाने के लिए यूज़ कर सकते हो। बट जब भी सीट बेल्ट साइन ऑन होता है या फिर टर्बुलेंस होता है तो आपको वहाँ से अपने बच्चे को उठाना पड़ेगा, ये आपको मेक श्योर करना है। ये हो गया सीट और बैसिनेट का। अब आते हैं हमारी अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो ठीक है, अगर आपके बच्चे का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है या मेडिकल कंडीशन है तो उसके अगेंस्ट में क्या क्राइटेरिया है ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। सो आपका बच्चा अभी काफ़ी छोटा है, ऑफ कोर्स हो ही सकता है कि डिलीवरी के बाद उसकी कोई ट्रीटमेंट चल रही हो या कुछ ऐसा। तो कोई भी अगर ऐसा मेडिकल कंडीशन होता है तो आपको एयरलाइन के जो डॉक्टर्स होते हैं उससे अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि एटलीस्ट अपने डिपार्चर के 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स के अंदर आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट से मिलना है या फिर उनको कांटेक्ट करना है और अपने जो भी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको उनको भेजना है। वो देखने के बाद आपको अप्रूवल देंगे एंड उसके बाद यू आर फिट टू फ्लाई विद योर बेबी। ओके, आई थिंक मेडिकल का बस इतना ही है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बस आप ये ड्यूरेशन का ध्यान रखिएगा कि 48 से 72 आवर्स के अंदर आपको जैसे भी करके अप्रूवल लेना ही है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर चिल्ड्रन इन्फेंट। और कोई डॉक्यूमेंट्स का ऐसा कुछ झमेला नहीं है। जो मेन चीज़ है वो है फ़्लाइट के अंदर। अब जब आप फ्लाइट के अंदर आते हो तो इन फ्लाइट में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑलवेज मेक श्योर कीजिए कि आप अपने बच्चे के जो भी फीड करने का सामान होता है वो आप कैरी कर रहे हो साथ में, ठीक है। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहते हो तो आप क्रू को रिक्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप अपनी सीट पे भी ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं, बिकॉज नाउअडेज इज नॉर्मल, यू डोंट हैव टू फील शाय बिकॉज इट्स अ नेचुरल थिंग, ठीक है। और अगर आप पीछे भी क्रू को बोलोगे तो क्रू भी आपको गैली में हेल्प कर देंगे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा अपनी सीट बेल्ट जो है वो बांध के रखें। आपको इन्फेंट के लिए एक अलग से सीट बेल्ट दिया जाएगा जो आपको अपने सीट बेल्ट के संग अटैच करना है। आपको बच्चे को लैप पर बैठाना है और उसको भी उसके ऊपर से एक सीट बेल्ट लगाना है। इसके लिए जब आप क्रू आपको सीट बेल्ट देता है तो आपको साथ ही वो आपको इंस्ट्रक्शन भी देता है। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप वापस से रिपीट करवा सकते हैं इंस्ट्रक्शन, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप सीट बेल्ट हमेशा बांधो, स्पेशली टेक ऑफ एंड लैंडिंग के दौरान और जब भी टर्बुलेंस होता है, चाहे बच्चा जितना भी रो रहा हो, प्लीज अंडरस्टैंड। सो ये हो गए आपके सीट बेल्ट की क्राइटेरिया। इसके अलावा आपको क्रू कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देते हैं रिगार्डिंग ऑक्सीजन मास्क एंड योर इमरजेंसी में कैसे बच्चे को होल्ड करना है या फिर आपके लिए डायपर चेंजिंग टेबल कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आए या फिर आपको कोई भी लैंग्वेज इश्यूज हो तो आप प्लीज़ क्रू को बोलिए कि आपको वापस से वो जो है ना वो क्लियरली आपको वापस से ब्रीफ करे, बिकॉज वो आपके लिए ही सबसे मैंडेटरी ब्रीफिंग होती है जो यू मस्ट लिसन टू इट वेरी केयरफुली। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि फीडिंग को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि हम फीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेक ऑफ एंड लैंडिंग के दौरान जनरली बच्चे को थोड़ा सा कान में प्रेशराइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो बच्चा बहुत रो रहा होता है, ठीक है। सो एक्चुअली देखिए ये ना किसी एयरलाइन पे बोलते हैं कि आप फीड कर सकते हो, किसी एयरलाइन पे बोलते हैं कि फीड नहीं कर सकते हो। इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है, पर बेसिकली अभी फ़िलहाल हम लोग जिस एयरलाइन पे है उस पर आपको बोला जाता है कि आप टेक ऑफ लैंडिंग के दौरान अपने बच्चे को फीड कर सकते हो, बट आप ध्यान रखिएगा कि एयरक्राफ्ट की मूवमेंट उस वक्त क्या है। अगर मैं एयरक्राफ्ट बहुत रनिंग मूवमेंट में है तो यू शुड वेट, बिकॉज उससे क्या होता है कि चोकिंग हो सकती है बच्चे को। पर जैसे ही टेक ऑफ हो जाता है, रनवे से निकल जाता है, उसके बाद आप फीड कर सकते हो, बिकॉज उस वक्त ज़्यादा कुछ चोकिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप टेक ऑफ एंड लैंडिंग के दौरान फीड करोगे तो बच्चे को जो है वो एयर में प्रेशर नहीं होगा और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इट डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन टू एयरलाइन, जो आपको सजेस्ट करते हैं या ब्रीफ करते हैं आप वही फॉलो कीजिए। और ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके बच्चे के लिए सूटेबल है, जैसे कि आपने पहले ट्रैवल किया हुआ है और आपको पता है कि मेरे बच्चे को यही सूट करता है, तो आप वो चीज़ फॉलो कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली ऑन योर हैंड। ओके, सो गाइस दिस इज़ द एंड ऑफ अनदर टॉपिक। आई होप कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं इस वीडियो पे आप सबको वो यूज़फुल लगे, और जब भी आप ट्रैवल करो अपने इन्फेंट के साथ डेफिनेटली ये वीडियो देखो और इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।